धनु भंगा आए भगकुल कमल पतंगा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचल माम्बरं कालव्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांकप्रियं काशीशमकलि कलमशौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजा पतिं गुणनिधिं कंदर्पं शंकरं हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहुफटिको शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर प्यारा थुम 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 थुमकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 गजमुख खड़मुख हो सम्मुख नंदी करते हो बम 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 पार्वती पति ओ शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मयंक सनमार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरीपति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नगधारी जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर आशुतोष अपराजित अगहर प्रेमराज पशुपति पन्नगधर मदन दहनकारी योगेश्वर फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद अति विषधर मंगलमय पावन कर सर्व गुणाकर आदि व्याधि हर अगम अगोचर मृत्युंजय शशांक शेखर जय मृत्युंजय जय महाकाल आर्यावर क्षितिज पर क्यों ये घिराई घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं श्रुत शेतु आज है छिन्न हो रहा
दधक उठी अगड़ी ज्वालाएं, शांति दूत जनाब वर्ष में कैसी विषम कुटिल लेखाएं। सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों, चढ़ जाए आज अभृक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तदनुसार प्राणवायु व्यान उदान समान अपान नांग कृगल धनंजय देवदत्त कूर्म 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडली स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र में अखंड ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घर घर ध्वनिकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो उठी। ओह, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक, थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में दोलायमान विमानों की श्रृंखला, ये बुद्ध बंदारक गण किस विजेता पर पुष्पवर्षा कर रहे हैं। आचार्यावर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ब्राह्मण बटुओं के पाम सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वसुंधरा पर प्रकीर्ण प्रसून किस विजेता का ऐशो गान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कपड़ दे। ये क्यों बनके मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया कोलाहल क्यों, क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों उपत्यका की शांत पवन बनकर झंझार झकोर आई। उषा काल की बेला में ये घनघोर कालिमा छाई। ये बिन घन गगन बीच चंचल क्यों, सौदामिनी दिखाई। बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई। कैधों मघवा के गजने बलिवाहन पर दंत गड़ाया। भगवान पिनाकी क्या कारण, क्यों मयंक चित्त चकराया। अथवा ये राहु केतु दोनों मिल रवि शशि पर है दाए, जिससे उन दोनों ने मिलकर ये आरत नाद सुनाए। क्या फाट गया उर्वी का उर, अथवा अंबर घैराना। भगवान पिनाकी क्या कारण, क्यों मयंक चित्त चकराना। मेरे कर्ण कोहरो कौन बार बार कह रहा भार्गव राम सावधान सावधान। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमरश। हो गए मदमाते मानो, पीकर दानवता आशो। हृदय मेरा ये रहा पुकार, धार लो कर में पुनः कुठार। धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि। उठ रही अंतर मन में व्याधि। ये हिमालय
हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज, उठ रहे विस्मयकारी रो ये बज रहे प्रलयंकारी साज। क्या छांट दो हरियों के भुज दंड, मेदिनी में भर दो फिर मुंडो, जगत को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार चलो परस्पर चलो परस्पर, फैला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा अनाचार, क्यों डोल रहा है भूमंडल, चौदिश जग में है लगी आग। मातु भारती बुला रही है, अरे परस्पर जाग जाग। ये दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग, मातु भारती बुला रही है, अरे परस्पर जाग जाग। आज अघासुर धर्मराज पर ताने खड़ा दुधारा, तो हिमगिर के ऊंचे श्रृंगों से माने मुझे पुकारा। पीड़ित शोषित दीनहीन का छिन रहा आज सुत भाग, मात भारती बुला रही है, अरे परस्पर जाग जाग। हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी। लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, फैला है चौदी छल ही छल, सबलों से पीड़ित है निर्बल। कैसा है भीषण अनाचार, हिमगिरी श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। क्या मातृभूमि भारती माता सिंहवाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान। ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार, आज आर भूमि पर अनार वार कर रहे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध हित हो तैयार। राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं अरिका दर्प मिटाने को, तो चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा धसकाने को चरण हमारे उछल पड़े हैं, आज धरा धसकाने को चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा धसकाने को ये चरण हमारे उछल पड़े हैं, आज धरा धसकाने को उमड़ पड़ी अंतस में ज्वाला। ये दम्भ कलुष विरसाने को मैं फिर से धारू ये चरण धरा पर, रणतांडव दिखलाने को हे राम। साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम। राम राम तो बन बैठे पर बना भागी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग, किसकी अलका में लगी आग है, कौन रो रहा लगातार। किसके घर रणधुंधु बाजी, कौन लाल मैया का जन्मा, जिसने फैलाया अनाचार। वसुधा पर मैं के रहते छाए कैसा अंधकार। अरे चम चम चमाक चम चपलासी चमक चंद्रहास, उनके बीच में कुठार जब जाता था तो छाता था कुहासा, छिप जाते थे क्षितिज, छत पर क्षत्रियों का हृदय दहल जाता था। दमक धमाक दम दमकती थी दामनी ज्यों, ज्वाला की करालता से अंबर खहराता था। जीवित है अभी धरा के बीच में मयंक, जिसे देख दिग्गजों का दिल दहल जाता था। भगवान फूल भावन पिनाक पान मृत्युंजय कालकूट गरल के हरि त्रिपुरारी पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव भगवान शंकर। मेरी समाज भंग हो जाने का क्या कारण है गुरुदेव? मैं क्षणिक समाधिस्थ होकर अवगत करता हूं। अप्रत्याशित मानाश्चर्य शीरध्वजन तुमने क्या किया? परम पूजनीय नैमिषारण्य के तपस्वी अथर्वानंदन ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित भगवान शंकर के पावन पिनाक को
स्वार्थवाद में खंडित करवा डाला। अरे स्वार्थी नेपाल शिरध्वज, मिथिला की एक एक ईंट पर आज नैवेद्य होगा और उसकी आहुति जो स्वयं देनी पड़ेगी जनक। लेकिन ये राज शब्द मेरे कर्णकुहरों में बार बार गुंजरित हो रहा है। क्या अत्याचारी रावण, तूने अपने 20 भुजाओं के दर्प में आकर ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो सावधान, आता हूं तेरी स्वर्ण नगर को खोद हिंद महासागर के ताल गर्त में डुबा दूंगा। सहसा चरणों में अवरोध, रावण शैव है, वो ऐसा नहीं करेगा फिर कौन? अरे प्रबल प्रयाण मारुथला दे हो, अंबर उतार मारतंड बैडरी हो, ये मर्द बड़ बेदनी खून खून लातों सो दिग्गज दबाए धरासा ही शीश करी हो। कठिन कठोर को दंड चंड लेके हाथ बाणन समूसो बताल ताल भरी हो। गहन गरासो दराज कर वरबाही आयद उठाए सत्व शनन सगरी हो। शिव शिव शोक शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है निज व्रत को ढकर में। और बिंद बालक ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में। बीते अखंड वर्षों जीते छत्रमंडल को कोई न शूरमाया समर में। एहो कवि धर्म अब होनहार कैसे हुए, रेणुका कुमार ने कुठार गेहो कर में। आश्रम देवियों, आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं उनकी रक्षा करना, मेरे आश्रम की अखंड ज्योति शाश्वत प्रज्वलित बनी रहे। 22वीं महाक्रांति का महाअभियान मिथिला की ओर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुन शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतंगा। एक ही सकल सुख जाने, वाचपट जलु लबा लुकाने। हो शरीर भूत भल भाजा, काल विशाल कर्ण विराजा। श्री सदा सुख बदल सुहावा, किस्मत बचती अरुण होइयावा। संकल दुबुर बाहु विशाला, चाल चले उमांग मत छाला। कात बेश करनी हरि मुनि तनु चलो वीर रसु, आयो जह सब हो। सभी सज्जनों, भगवान श्री परशुराम जी को प्रणाम कीजिए, उनके नाम की जय जयकार कीजिए। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगकुल कमल पतंगा। ऐसे ही अवसर पर शिव धनुष का खंडन हो चुका है। यह ध्वनि सुन करके मध्याह्न काल के धधकते हुए सूर्य के सदृश श्री परशुराम जी का आगमन मिथिला समाज में हुआ। देखी महीप सकल सकुचाने, पांच झपट जलु लवा लुकाने। देखी महीप सकल सकुचाने, परशुराम जी को देख करके महिपाल सकुचित हो जाते हैं। जैसे बाज को देख करके बटेर छिप जाते हैं। घोर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत किया। गौर शरीर देख रहे हैं आप, परशुराम जी के वेश का वर्णन है ये। गौरांग शरीर है, भूति भल भ्राजा,
विभूत सुशोभित हो रही है, विशाल भाल पर त्रिपुंड सुशोभित हो रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, जिसी बस कछुक अरुण होई आवा। शीश जटा, शीश में सुंदर जटाएं चंद्रमा के समान गौरांग स्वरूप है। क्रोध के कारण कुछ लालिमा सी आ रही है। प्रसव कंद उर बाहु विशाला, चार जनेऊ माग मग छाला। वृषभ कंध, परशुराम जी के कंधों की ओर जिस समय ध्यान देते हैं लोग, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वृषभ कंध जैसे बैल के कंधे होते। उपमा केवल दी है, क्यों? क्योंकि बैल के कंधे में सदैव धर्म रहता है और परशुराम जी का अवतार ही ये तो धर्मावतार ही है। वृषभ कंध और बाहु विशाला, वक्षस्थल विशाल है, चारु जनेऊ माला और मृगशाला सुशोभित हो रही है। कटमुनि बसल तुइन दुई बांधे, धनुचर कर कुठार कल कांधे। कटिमुनि वसन, कमर में मुनियों के दो वस्त्र बांधे हुए हैं। तोड़, दो तोड़, परशुराम जी के कमर में दो तोड़ क्यों हैं? क्योंकि परशुराम जी सब्यसाची हैं, दोनों हाथों से धनुष और बाण का प्रयोग करते हैं। कटिमुनि वसन तूण दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में परशु, कंधे पर सुशोभित हो रहा है। शांत वेश करली कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। हरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयऊ जहाँ सब भू। परशुराम जी का वेश हम जैसे साधु राजाओं के लिए संत का जैसा है। संत का वेश शांत होता है, बिल्कुल शांत वेश है। करनी कठिन बरनी न जाए, लेकिन करनी इतनी कठिन है, कहां तक कही जाए, कहां तक उसका वर्णन किया जाए। ऐसे स्वरूप को साक्षात मुनि तनु धारण करके मिथिला समाज में जो उपस्थित हुए हैं। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। देखत भृगुपति वेश कराला, परशुराम जी के कराल वेश को देख करके, वेश कैसे कराल, उनको कहीं संत वेश है और कराल वेश है। कराल वेश है उन राजाओं के लिए, दुष्ट राजाओं के लिए। वो सोचते हैं अरे धनुष भले ही हमसे नहीं टूटा, नहीं टूटने से ही परशुराम जी हमें मार डालते, तो उनको कराल वेश दिखाई दे रहा है। भय से विकल होकर के अपने आसनों को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने नाम के आगे अपने पूज्य पिता श्री का नाम भी जोड़ लेते हैं कि परशुराम जी अगर हमें न जानते होंगे तो हमारे पूज्य पिताजी को तो अवश्य ही जानते होंगे। और परशुराम जी को दंड प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं।
मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया, एक निर्जीव को चेतना मिल गई, एक निर्जीव को चेतना मिल गई, और प्यासे हुए को सलिल मिल गया, सलिल मिल गया। अब असंभव भी संभव सभी बन गए, मुझ पथिक को धरा पे क्षितिज मिल गया, कामना मिल गई प्रेरणा मिल गई, कामना मिल गई प्रेरणा मिल गई, एक पुष्प को कबाबे का शीर्षक मिल गया, दुर्गेश शर्मा मम नाम, अकबरपुर मम ग्राम, परशुराम भगवान के हमहु करत प्रणाम। प्रणाम करने वाले बालक, महाप्रलय का दृश्य था। थोड़ी ट्यूनिंग बढ़ाओ, मास्टर बढ़ाओ, इको कम करो। महाप्रलय का दृश्य था, अनंत सृष्टि जलमग्न हो रही थी। तो भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इस अजनाब वर्ष को बनाया, बाद में इसका नाम भारतवर्ष हुआ। पहला नाम अजनाब वर्ष ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। भगवान शंकर के डमरू से देववाणी संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ और नारायण के मुख से वैदिक सनातन धर्म प्रकट हुआ, जिसे आगे हिंदू धर्म कहा जाएगा। ये सनातन हिंदू धर्म वेद से प्रादुर्भूत हुआ है और वेद भगवान के मुख से निकले हैं। तो ये सनातन हिंदू धर्म भी भगवान के मुख से निकला है। अति प्राचीन 1,97,38,05,150 दिन हुए सनातन हिंदू धर्म को प्रकट हुए। कोई धर्म, सभी धर्म अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कोई धर्म 2022 वर्ष पुराना, कोई 1400 वर्ष पुराना, कोई 2500 वर्ष पुराना। कहाँ इसके पहले क्या थे? इसके पहले सब हिंदू थे, सब सनातन धर्मी थे। यही मूल है सनातन धर्म, वैदिक। और इस वैदिक धर्म का प्रसार वेद, उपनिषद, पुराण करते हैं। मानस के माध्यम से इसका प्रसारण हो रहा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुजिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। रामचरितमानस के आधार पर वैदिक सनातन धर्म का विश्व स्तर पर प्रसार हो रहा है। सुंदर समितियां प्रत्येक विजयादशमी के पावन पर्व पर रामलीला के माध्यम से उत्सव मनाती हैं, जिनमें संगठन बनाकर समाज को सनातन धर्म को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण सनातन धर्म के ध्वज के तले एकत्र होते हैं। समिति अथक परिश्रम करती है समाज को जोड़ने में। अध्यक्ष जी आ जाइए, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, जितने समिति के लोग हैं सब सिमट कर आ जाओ। यहाँ सामने हमारे खड़े हो। क्या नाम है शुभ आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। मनोज, पूर्व अध्यक्ष, इधर आ जाओ। और कोषाध्यक्ष, थैली वाले, सब लोग इधर आओ, खड़े हो। तो अथक परिश्रम करके भगवान की दिव्य लीला का समायोजन करते हैं। जन जन से संपर्क होता है, संतों महात्माओं को भी एकत्र किया जाता है और वैदिक सनातन धर्म का ध्वज लहराया जाता है। पूरे वर्ष भर ये ऊर्जा बनी रहती, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक धार्मिक ऊर्जा। ये मानस के अनुसार जो लीला का प्रसारण करा रहे, यद्यपि बड़ी कठिनाई है, लीला करना कराना दोनों ही कठिन है, तथापि कठिन कार्य एक चुनौती है जिसे आप लोग निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी बंदिशें, बड़ी पाबंदियां, उनके बावजूद आप डटकर संघर्ष करते हुए लीला को सुंदर, सुचारुतम, स्वर्णिम शिखर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हो। राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम को सिद्धांत बना करके
लीला का आप लोग जो आयोजन कर रहे हैं इसलिए आशीर्वाद है। पूर्व राम अभिनेता हमारे साथ कई बार बने हैं, तो आशीर्वाद है समिति को शिखरणी छंद में। बहे जोलो गंगा अवनी तल पर सुषमा मयी, अमलदम आनंदम मलय वसुधा तल पर बहे। वासुकी के फण पर फबी जोलो यह वसुमती, रहे तोलो कीर्तिम सुयश भूतल पर बर विदम। स्वस्थ कल्याण मस्तु शश्वी दीर्घायु भव। एक काम करो, देखो हमारी पीठ दिखाई पड़ती है, तो कैमरे वाले से कहो आगे से भी एक कैमरा ले, नहीं तो पीठे आती रहेगी, आप लोग आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये मंची स्थिति से बना हुआ। अब मंच इधर मुख होगा हमारा ज्यादा, इसलिए इनसे को एक व्यक्ति इधर आवा। स्वस्थ स्तुते कुशल रस्त चिरायुरस्त गोबाज हस्धाम समृद्ध ऐश्वर्य मस्त विजयोस्त त्रिपुक्ष संतान वृद्ध सहिता शिव भक्त रस्त। अब हो गया, अब जनक बहुरे आगे लगे। आइए जनक बहुरी आई सिरुनावा, अजिन दर्भ पालाश कमंडलु है, एक और तप के साधन, एक और कर धनुष संवारे, कटी तूड़ीर बंधे दो भीषण, वृषभ कंध पर चमक रहा है, एक परशु आभासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, मानो अर्ध अंशुमान, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, सिर शीश जटा धरने वाले, एक साथ यज्ञानी और अशी की पूजा करने वाले। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, जो रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महाशूर जैसा। अहो भाग्य आए मिथिला में, कार्तवीर के जेता, तपोदीप्त सूरमा, विश्व के नूतन धर्म प्रणेता। महर्षि श्री हर्षरोमा पुत्र शीरध्वज आपके चरणों में प्रणति प्रस्तुत करता है। जन्मना जनका सो भूत वैदेहस्त विदेहजा, मिथिला मथनाथ जातो इन मिथिला निर्मिता। प्रजा पारक राजा शीरध्वज तुमने अपने जीवन में एवं नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को धारण किया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत पर विजय प्राप्त की, ब्रह्मचर्य हिंसा अस्ते सत्य परिग्रह सौ संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को आत्मसात किया और विश्व को बताया कि परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। संसार स्वप्नवत है, परमात्मा को पाना ही इस मनुष्य शरीर का परम धर्म है। अयम ही परमो धर्म, शाश्वत धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। और इसके लिए जब तक व्रत अनुष्ठान आदि में तुमने योग को वर्ण किया, योग चित्तवृत्ति निरोध करके अष्टांग योग को धारण किया, गृहस्थ और विरक्त के बीच समन्वय स्थापित किया और विश्व को बताया कि गृहस्थ भी योगी हो सकता है। ये संसार एक रात्रि है और संसार रात्रि में इंद्रियों का दास भोगी सो रहा है और योगी जग रहे हैं। गीता में कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार जब सोता है तो योगी जगता है, ब्रह्म बेला है और जगने वाले योगी हैं। सोने वाले मनोरंजन देखकर भाग गए, उनके लिए मानस में सुंदर चौपाई है,
मोह निशा जग सोवन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जगता कौन है? यही जग जामिन जाग जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। शिरध्वज, तुमने अष्टांग योग का प्रसार किया, समाज में धर्म की स्थापना करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय। सिए बोलाई प्रणाम करावा। और शर्मा दुर्गेश, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी सिया, सामने जिस व्यक्तित्व का दर्शन कर रही हो ये सामान्य नहीं है। इनके मुख में वेद, पीठ में तर्कश, कर में कुलिश कुठार प्रबल, और विशेषता है कि शाप और सर दोनों ही है इन महान ऋषि के संबल। बेटी करो प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम करो इन परशुराम बलशाली को, ये भृगु के परम पुनीत वंशधर प्रतिवीर प्रणपाली को, शिष्टाचार को हृदय। क्या साक्षात आदि शक्ति अंशावतारिणी तरुणाक्षयी तरुणात्मिका परा महामाया महामेधा महास्मृत पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण मिथिला में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। क्या साक्षात मां भगवती पार्वती का पदार्पण मिथिला में। मां कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटबिटप की छाया में नांगरिक्षाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के वामांग को बिहाय मिथिला क्यों चली आई हो मैया। शशि को मलिन करी यह धार्यो दिव्य रूप मातु मैया शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर अम्बो, साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती पति नृपालन झुंड भय के निरशंक शिवद्रोही मिटाना था, आना था मैया। तो बताना था गजानन को या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शिरध्वज, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती, ये चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती। ये आदि शक्ति सामने लाओ, ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई। ये सचीरती अथवा अनुसुईया कमलासी छवि छाई। रुचिर 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 चारु चतुरानन, रुचिर 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 चारु चतुरानन, कैसी मूर्ति बनाई। बोलो विदेह बोलो विदेह, यह सुता कहां से पाई। अलौकिक दिव्य कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, शिरध्वज अवगत कराओ। भगवान वर्ष बीते मिथिला में अनावृष्टि आमंत्रित
होने लगा काल का कराल व्याल नर्तन। विद्वज्जन सम्मति से राज कर द्वारा ही दिव्य हल कर्षण का सविधि विधान हुआ योगेश। स्वर्ण हल पीछे चला जोगी में बज उठी रुंझुन कर बैलों की घंटियां। पड़ने लगी वसुधा के आह दिव्य अंचल पर सतत गंभीर सी लहरी सी रेखाएं। भूमि कर्षण कर रहा था और कर्षण करते करते सहसा एक बार भाल में उछाल हुई। वायु चली धरणी कपी ऊपर को उठा दिव्य आसन। कांतिमयी शांतिमयी धरती से प्राप्त हुई दिव्य ज्योति कन्या। फिर ये बालिका हमें धरती के गर्भ से प्राप्त हुई। धरती के विशाल वक्षस्थल से उत्पन्न होने वाली देवी, रावण ने ऋषियों का रक्त लेकर तुम्हारे राज्य के दक्षिणी भूखंड पुंडरीक क्षेत्र में गाड़ दिया। फलस्वरूप तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ गया। ऋषि मंत्रणा से देवर्षि नारद के कथनानुसार रानी सोयाना के साथ तुमने हल कर्षण किया। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस वैदेही का अवतरण धरा केंद्र से हुआ। भूमिजा धरती के अंत से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी। सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव, बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब शिर सेंदुर, जब तक माँ गंगा की धारा। संतत हो सौभाग्यशालिनी, ये शुभ वरदान हमारा। भवे समस्तम सफलम त्वदीयम, मनोरथम वै जनकात्मजेहि। पतिव्रतत्वं सुदृढ़ं अवाप्य, यशस्विनी मेदिनी सर्वलोके। आयुष्मती सौभाग्यवती बोले जाओ जनक कन्या को अंता माल में सुशोभित करो। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सजानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई। आइए पधारी, स्वागत है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च पुरुषो लभते यदा वै। जब इस जन्म का मन जन्मांतरों का पुण्य एकत्र होता है तो संत का दर्शन होता है, और संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुपरिणाम। 2 कारणों से संत दर्शन होता है प्यास जी। एक तो हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दूसरा ये बड़े भाग्य जब होते, भाग्योदय बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो मिथिलावासियों के पुण्य भी एकत्र हैं, भाग्योदय भी है और हरि कृपा है। जो आप जैसे संतों का दर्शन हुआ, तीर्थ पवित्र हैं, किन तीर्थों को भी संत पवित्र करते हैं। स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संता। ये चलते फिरते प्रयाग है, ये सचल प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जगम तीर्थ राजू। मज्जन फल पे की तत्काला, काक वहीं पी बकहूं मराला। सत्संग प्रयाग में स्नान करने से जो बगला है वो हंस हो जाता है, और हंस परमहंस हो जाता है। कहिएगा दिनंदन कुशलता है? अवश्य प्रिय पुत्रों, यदा कदा कभी कभी मैं जिनके विषय में तुम दोनों राजकुमारों को परिचित कराता था, आज वही मानवता के रक्षक, दानवता के विनाश करने वाले परम पूज्य श्री परशुराम जी हैं, जिन्होंने मानवता के रक्षण हेतु अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। इन्होंने अब प्रत्यक्ष में प्रशंसा जितनी की जाए
वो ठीक नहीं है। परोक्ष में मैं कर ही चुका हूँ। ऐसी महान विभूतियां यदा कदा ही मिलती हैं। तुम्हारे अत्यंत प्रणम्य हैं, प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। ये आजान भाव उन्नत लाट महोरस महेश्वास जिनकी वक्र बनोनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित के श्रास पर ब्रह्मरावली मंद मंद गुंजन कर रही कम मुखंड चारु कपोल शुम्लाकार भुजन लाट ब्रह्म तेज भुजाओं में छात्र दर्प कोटि कंदर्प दर्प दलनशील कोटि मार्तन को विलजित कर देने वाला प्रभाव पुंजरित प्रकाश में पवन कलेवर मनु अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नयनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदिनी कालिंदी भानुजा मुरारी काय कालिमा ललाम बारधानी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह ये अलकनंदा मंदाकिनी पुण्यतोया भगवती भव्या भागीरथी भगवतपदी गंगा सा गौरांग यामुन गांग संगम ये भक्ति की गंगा और ये कर्म की जमुना। आप ज्ञान की सरस्वती मिथिला संत समाज प्रयाग व्यासपीठ पर महर्षि याज्ञवल्क्य और बगल में बैठे भरद्वाज मुनि और ये मैं अक्षय बट के समान अक्षय बट परश अक्षय बट हर्षण गाथा का पावन दृश्य। ये दोनों यशस्वी राजकुमार किस राजा के तने हैं गाधिनंदन अवगत कराइए। राम लखन दशरथ के ढोटा अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। ये दोनों ये जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है और गौर वर्ण के जो बालक हैं इनका नाम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण अवश्य ब्राह्मणों की कृपा का आशीर्वाद है। निश्चय आशीर्वाद से अलंकृत करता है। राजपुत्र गम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना हरिशमुख्यम प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मण। भारत के भाग्याकाश में भास्कर की भांति प्रकाश करो। तुम्हारा जीवन जीवंत हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन लोकोपकारी हो और भारत के भाग्याकाश में भास्कर की भांति प्रकाश कर पीड़ित मानवता की रक्षा करो। यशस्वी भव। राम ही चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मद मोर। गाधिनंदन आप तो कहते थे बालक बड़े भले हैं अवश्य लेकिन ये चोर है और ये चोर ग्राम स्तर के नहीं है। ये जनपद स्तर से बड़े प्रदेश स्तर से ऊंचे राष्ट्र स्तर से बड़े अंतरराष्ट्रीय चोर। इनके लिए भगवान शंकर ने मानस में वर्णन किया है। राजत राज समाज मह कौशल राज कौशल ये कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर श्याम गौर। ये श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित छोरा। अरे गाधिनंदन रुक जाओ टुक हमारे कहे यू सावरो सलोनो भरी नैनन देख लेने दो। उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम हृदय का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। पाकर सुधा का सिंधु क्यों ना बुझा लूं क्षुधा आज। मकरंद रस छक छक पी लेने दो। राम रम जाओ हृदय देता है महान ठोर या फिर एक बार परशुधर को रम लेने दो। राघव तुम कल्पनातीत हो युग निर्माता
बता वैभवशाली लोकाभिराम, कंदर्प कोट की रूपराश को ब्लान कर रहे सुवर श्याम। दशरथ सुमन जगत के पालक तुम जन जन के अभिराम बनोगे, राम रमेंगे जो तुम में ही उनके जीवन धन प्राण बनोगे। राघव ये सूखे अधर ये शिशकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवसान न होगा, युग बीतेंगे राम तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की लहरों से ज्यादा गौरव राम तुम्हारा होगा, रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म दोबारा होगा। दशरथ का रथचक्र घुमाकर दशों दिशाएं विजित बना दो, आन बान स्वाभिमान का झंडा अब जग में लहरा दो। ये मानवता के प्रबल समर्थक, ये मानवता के प्रबल समर्थक तुमको रघु से अधिक महान कहेंगे। सूखे अधर ये सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। यशस्वी भव ले जाओगा नंदन बालकों को, मंचासीन करो। सज्जनों, देख रहे हैं आप, बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है। उत्तर भारत के शिखर पुरुष के रूप में अभिनेता सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारा सबका ये सौभाग्य है जो आज हमें भगवान परशुराम जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। प्रभु के पादार बिंदों में कुछ भक्तजनों ने कुछ पुष्प मुद्राएं भेंट की हैं जो इस प्रकार हैं। 51 पुष्प मुद्राएं श्री कृष्ण कुमार जी गुड्डू मिश्रा जो कि रामलीला समिति के संरक्षक हैं और पूर्व में अध्यक्ष हैं। 51 मुद्राएं राघव तिवारी जी, 51 मुद्राएं सत्यम ओमर एडवोकेट मंत्री रामलीला समिति, 51 मुद्राएं दीपक सविता खजूर गांव रायबरेली जिनका की कार्यक्रम धनुष्य का 26 अक्टूबर को बहुत ही विशाल कार्यक्रम है और वो धर्म संस्कार चैनल पर लाइव प्रसारण होगा। उन्होंने भगवान परशुराम के चरणों में भेंट किए हैं। साथ ही 21 मुद्राएं श्री अनिल द्विवेदी मुरली बाबू जी के द्वारा, 51 मुद्राएं श्री महेश चंद्र अग्रवाल झब्बू मिश्रा जो रामलीला समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। इन सभी बंधुओं ने भगवान परशुराम जी के चरणों में भेंट स्वरूप समर्पित किए। प्रसारण यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है, समिति का प्रबंध बड़ा उत्तम है, लेकिन जब ये देखेंगे तो हमारी पीठ ही दिखाई पड़ेगी। क्योंकि कई बार हमने समिति अध्यक्ष से भी अपनी बात पहुंचाई और मनीषी बुद्धिमान है, अब हमें कुछ कहना नहीं है, अभिनय अपना हम करेंगे, लेकिन पीठ जब आप देखेंगे तो पीठे दिखाई पड़ेगी। हमने बड़े बड़े आयोजन आस्था संस्कार पर भी किए हैं, तो आगे एक कैमरा होना चाहिए, तो इस पर विचार करें। हम तो अपना कार्य कर ही रहे। चलिए बहुरी बिलोक विदेह सन कहु कहत भीर पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कोप सजी। जनक भंग भंग कलिंग मध्य सौराष्ट्र कुछ क्रोध पलट पुत्र सालमली शाक जंबर द्वीपों से समागत लक्षल चंद्रपालों की भीड़ एक थमने का कारण बताओ। ये क्यों जनक सजी ये रंगशाला, ये मंचावलियां क्यों सजी हुई, क्यों लक्ष लक्ष आए नरेश, ये आए हैं या बुलवाए हैं या बनना चाहा खुद प्रदेश। ऊपर से तो तुम फौम में बने पर अंतस्तम लगता कुछ काला, क्यों जनक सजी ये रंगशाला, ये मंचावलियां क्यों सजी हुई नरेश, क्यों लक्ष लक्ष आए नरेश। अवगत कराओ कारण शीघ्रम पद। समाचार कहीं जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। महर्षि सुनिए मुनीश, एक काल में हमारी सुता बाहर से चाप ले भवन को सिधारी, दूसरे ही काल उसी अजगों के नीचे लीप कर चारों ओर काढ़ दी किनारे। उलझ गई सारी दुलारी की ताही क्षण
सारी के समेत खिंचा शंभु चाप भारी है। तोड़े जो पिनाक वही जोड़े गांठ बेटी संग, ऐसी मुनिनाथ जी प्रतिज्ञा हमारी। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। क्या साक्षात परम्बा मां पार्वती का पूजा पात्र और महर्षि दधीच काल से स्मारक आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। एक कालखंड में यही धनुष गुरुदेव भगवान शंकर ने जनक के पूर्वज राजा देवराज को दिया था। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, माता पार्वती पूछेगी पुत्र परशुराम मिथिला में अजगो कैसा है, तो माता को मैं क्या बताऊंगा। पार्वत्या निज भर्तुरायुधमिदं म्लानं यदभ्यर्चितं निर्मोकेन निर्मोकेन बढ़ाओ इसको बालूम से। निर्मोकेन च वाशुकेन बलितं यत् सादरं नन्दिनः भव्यं त्रिपुरार्यायुधमिदमो तन्मन मथो नमाथिनः सत्यं मम राम नाम विभवं द्वैधा कथं दृश्यते। प्यारे पिनाक परम्बा मां पार्वती पंचप्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगल अपनी जीवा से चाटते थे, बासुकी नाग अपनी पूंछ से बुहारी करते थे। हे रंब लंबोदर गणेश शुंड दंड में लेकर कंधे के भांत कीड़ा करते थे। शिवाकांत के करों के सुशृंगार ये कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। ये बिखर गई जो है लड़ियां, उनको कैसे हाय फिरूं। अजगो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार मनस्वी को, अजगो तुमने जाना होगा उस डर के हरि यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक हो गए धराशायी कैसे। तुमसे रक्षित था सुरमंडल, आन है विनशाई कैसे। कहा था मैया माने चलते समय अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो। रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को, इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने की पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया, आर्य मानव वृक्ष पर है कौन बद्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योति गगन
में क्यों प्रलय घन छाया गया, आज मानवता फपक कर रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा, अजगो तू न टूटा फूटा ये भाग्य ही हमारा है। अजगो तू न टूटा टूटा इस जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगाकर हाथ इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की, अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। सूर्य चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए मयंक, प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है। प्यारे पिनाक, प्यारे गुरुबंधु, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के, क्या हम कहने भर को ही थे, सेवक मित्र हितैषी घर के। अरे लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंतरतम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। वैरी तोड़ गया तुम तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। सत प्रणाम, सत प्रणाम, सत प्रणाम। महान शोक, महान शोक। तीरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही किसने तोड़ा धनुष? अकेला हो या साथ पे झुंड बिगाड़ूंगा उसका। बेग दिखा मूढ़ नत आजू, उल्ट मही जहल ही शीघ्रता से धनुष खंडार को मेरे नेत्रों का संबंधन था जहां तक तुम्हारा राज्य है। भूमृत का विनाश। अति डर उतरु देति नृप नाही, कुटिल भूप हर से बनाहे। सब है विलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दासी ही होगा। हे नाथ, तोड़ा जिसने धनुआ ये शिवा नाथ का, वो दास है आपका, दास है आपका। तोड़ा जिसने धनुआ ये शिवा नाथ का, वो दास है आपका, दास है आपका। नाथ साबुधनो भोजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी
कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है। और जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, जिन पर यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कही किन मोही, बार बार विनवो मुनि तो ही। कहे नाथ, इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभुधन भंजन हरा हुई है को। कौन है वो को? को की परिभाषा बड़ी कठिन है राम। नर सहस्र मुंह सुनो पुरारी, को एक होई धर्म ब्रधारी। धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग्रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को हुलाई। राघव राम, तुमने कहा वो दास है, सबके प्रिय सेवक असनीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि सेवक सो जो करे सेविकाई। हाँ अजी करनी करी करी लड़ाई। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपगम्य। सेवक का धर्म बड़ा गहन, योगियों का लगम्य हुआ करता। राम धनुष बंधन सेवा नहीं, शत्रुता स्थापित यस्तु। सुनहु राम, सुनहु राम, जेहि शिव धनु तोरा। साहस बाहु समसूरी तुमोरा। राम, जिसने भगवान भूत भावन पिनाकपान मृत्युंजय के दुर्दंड चंद्रजगों का खंडन किया है, वह महेश्वती नरेश कार्तवीर शास्त्र अर्जुन के समान मेरा बैरी है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, लत मारे जय है सब राजा। धनुष बंधन हार को तुम राज समाज से पृथक कर दो, या स्वयं राज समाज से पृथक हो जाए, या राज समाज से पृथक करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज समस्त राजागण मारे जाएंगे।